चलिए आज हम पढ़ेंगे वृत्त, वृत्त सर्कल। वृत्त क्या है उसके बारे में जानेंगे और वृत्त से संबंधित प्रमेय के बारे में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न जो है अवश्य ही आएगा। चलिए देखिए, पहले हम वृत्त जानेंगे। तो ये मध्य में जो है ये वृत्त का केंद्र हुआ। वृत्त का केंद्र ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ए बिंदु ए वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित है। ओ से ए के बीच की दूरी, ओ से ए के बीच की दूरी, ओ ए के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। कहलाती है। बी ए वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। व्यास व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटती है। इस चित्र में ए बी जीवा है। ए बी जीवा है। तो आप देखेंगे ये जीवा जो है एक छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त तथा रेखा में संबंध। चलिए अब हम जानेंगे रेखा और वृत्त में क्या संबंध है। यह रेखा
ए बी वृत्त के बाहर स्थित है। यह रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। इस चित्र में रेखा AB वृत्त को एक बिंदु पर काटती है। अतः यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब हम स्पर्श रेखा तथा वृत्त से संबंध जानेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में संबंध। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में संबंध। उसके बाद वृत्त की दो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में संबंध। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में संबंध, वृत्त की दो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में संबंध। इस प्रकार से तीन स्पर्श रेखा और तीन से अधिक स्पर्श रेखा में संबंध। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वृत्त की एक स्पर्श रेखा और उसमें क्या संबंध है उसकी त्रिज्या से। तो हमारी प्रमेय जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रमेय नंबर 1, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे
पर लंब होते हैं, लंब होते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। ये हमारी प्रमेय 1 है। चलिए पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। A B C ज्ञात है। ज्ञात है उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हमें प्रमेय में दी गई शर्तों का पालन किया जाता है। वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त की ये भी स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या OC एक दूसरे पर लंब है। इसका मतलब ये 90 अंश का कोण बना रही है। तो क्या ज्ञात है? ओ केंद्र का एक वृत्त है। AB स्पर्श रेखा C पर स्पर्श करती है। OC त्रिज्या सिद्ध करना है। OC लंब AB पर, OC लंब है AB पर, यानी ये 90 अंश का कोण बनाती है। चलिए रचना में हमने OC हमें ये पता है, ये त्रिज्या है, तो हमने D एक बिंदु D वृत्त के बाहर लिया, जो स्पर्श रेखा पर स्थित है। अब हम उपपत्ति लिखें। उपपत्ति तो आप देखेंगे त्रिज्या OC OD से छोटी है। OC सभी रेखा खंड से छोटा होगा, क्योंकि अन्य बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। देखिए कैसे, ये D है, आप देखेंगे इस तरीके से
सभी बिंदु में ओसी सबसे छोटा है, क्योंकि वह लंबवत है। ये लंबवत खींचेंगे तो हमें सबसे छोटा मिलेगा। सभी बिंदु ओसी सबसे छोटा है, सभी बिंदु में ओसी सबसे छोटा है क्योंकि वह लंबवत है, और सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। अतः ओसी लंब AB पर सिद्ध हो गया। प्रमेय 1 का अनुप्रयोग। प्रमेय 1 का अनुप्रयोग। प्रमेय 1 का अनुप्रयोग हम क्या करते हैं? तो अभी हमने सीखा कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब हैं। ये हमने जाना। स्पर्श रेखा OCA एक दूसरे पे लंब है। OCB 90 अंश का कोण प्राप्त हुआ। अब इस पर आधारित प्रश्न। चलिए, 1 OA 5 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा CA 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या OC का मान होगा। चलिए हल। OCA त्रिभुज OCA एक समकोण त्रिभुज है। OA पर बना वर्ग OC स्क्वायर धन CA स्क्वायर। OA का मान 5 है, OC का मान हमें ज्ञात करना है। CA का मान ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 OC स्क्वायर, ये हो गया 16, 25 माइनस 16 OC स्क्वायर, ये हो गया 9 OC स्क्वायर। तो OC बराबर करने में 9, तो OC बराबर 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें
ओसी वृत्त की त्रिज्या 3 प्राप्त हुई। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ओसी 6 सेंटीमीटर, ओ से बिंदु ए की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा CA का मान होगा। चलिए भाई, OC बराबर ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर और इसका मान x है समझिए। तो x का मान क्या होगा या CA का मान क्या होगा? हल त्रिभुज OCA समकोण त्रिभुज है। OA पर बना वर्ग OC वर्ग धन CA वर्ग के बराबर। OA बराबर 10, OC बराबर 6, CA ये x हो गया 10 का वर्ग 100, ये हो गया 36, x स्क्वायर 100 माइनस 36 x स्क्वायर, ये हो गया 64 x स्क्वायर, x बराबर करने में 64, x बराबर 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। देखिए इस प्रश्न दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर और O से बाह्य बिंदु 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गई 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदु O से A की दूरी जो है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ये हो गई OC यानी x। चलिए OC x सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है। समकोण त्रिभुज OCA में समकोण त्रिभुज OCA में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर OA OC वर्ग धन CA वर्ग। OA का मान 13 है, OC का मान x, CA ये 12 है, ये 13 का वर्ग 169 x स्क्वायर 12 का वर्ग 144 169 माइनस 144 x स्क्वायर, ये हो गया 25 x स्क्वायर। तो x बराबर करने में 25, तो x बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने वृत्त की त्रिज्या को जाना।